हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य का कंकाल तंत्र। देखिए दोस्त, आज का ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और छोटे बड़े एग्ज़ामों में, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, केवीएस हो गया, अभी लेटेस्ट चल रहा है, आने वाली वैकेंसी है पीसीएस, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जामिनर की दृष्टि से। जहाँ पे आपको हड्डियों की संख्या, हड्डियों के नाम, कहाँ पे कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो बोन्स में क्या क्या होता है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी फेवरेट बन जाते हैं एग्जामिनर के। तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है, जो हमारा क्लास है, ये 2 पार्ट में रहने वाला है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है और हम लोग आगे चल के इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेगा हमारे पास। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम टू द पॉइंट नोट्स है, आप फटाफट इसको देखेंगे, फटाफट इसको पढ़ेंगे और ज़रूरत पड़े तो आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र। देखिए, हमारे शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, जिससे हमारे शरीर को सहारा, आकार, सुरक्षा और जॉइंट्स और जितना भी मूवमेंट्स वगैरह होता है, ये सब हमारे बॉडी को चाहिए होता है, जो कि ये स्ट्रक्चर हमको देता है। इसी स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। इसमें जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल जो होता है वो इंटरनल लिविंग और डेड मटेरियल से मिलकर के सारे सिस्टम्स बने होते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मनुष्य का कंकाल तंत्र। तो आइए देखते हैं। मनुष्य की जो कंकाल तंत्र होती है, वह छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर के कुल 206 हड्डियों से मिलकर के इनका पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। तो हम लोग देखेंगे, अस्थियाँ पाई जाती हैं और जो शिशु अवस्था होती है उसमें 300 हड्डियाँ मिलकर के बनी होती हैं। अस्थियों में आप देखेंगे कि 50% जल, 50% ठोस का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं। और मानव कंकाल की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म होती है। मेसोडर्म आप समझ रहे होंगे कि जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वहाँ पर जो हड्डियों का निर्माण होती है वो मेसोडर्म से होती है। अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखा जाएगा तो जो कंकाल तंत्र होता है वो 2 भागों में होता है। इसको हम बोल सकते हैं, एक बोन्स और दूसरा होता है कार्टिलेज, जिसको अस्थि और उपास्थि से मिलकर के बना होता है। ये स्ट्रक्चर्स देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा बन करके आ जाता है। हिंदी में है, थोड़ा देख लीजिएगा। कंकाल तंत्र के प्रकार हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। अगर शरीर की उपस्थिति के आधार पर देखा जाएगा तो कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरा होता है हमारा अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जो हमारा बाह्य कंकाल तंत्र होता है वो शरीर के सतह पर, जो बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, उनको बाह्य कंकाल कहते हैं। और बाह्य कंकाल की उत्पत्ति जो होती है वो इक्टोडर्म या मेसोडर्म में होती है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर का, उससे, या तो सेकंड स्ट्रक्चर से। और त्वचा की जो ऊपरी क्यूटिकल होती है या बाह्य, उसमें ये रूपांतरित हो जाते हैं, कंकाल तंत्र में रूपांतरित हो जाते हैं। और देखिए, ये मृत होते हैं। जैसे मछलियों में जो सल्क होता है, जो स्केल्स होते हैं ऊपर से, कछुए का जो ऊपर का बाहरी कवच होता है, जो देखा होगा आपने, बहुत हार्ड पार्ट होता है। पक्षियों में जो पिच होता है, स्तनधारियों में बाल होता है, जो जिसमें केराटिन प्रोटीन होता है, वो है। और यहाँ पे बात करेंगे तो बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं जो इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी से सुरक्षित रखने के साथ साथ शरीर में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये तो बात हो गई बाह्य कंकाल तंत्र की। आज अब हम लोग आगे बात करेंगे अंतः कंकाल तंत्र की। अंतः कंकाल तंत्र में जैसे शरीर के अंदर शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं और इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। अंतः कंकाल सभी कशेरुकियों में पाए जाते हैं। कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। कशेरुकियों में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। और ये देखिए, ये मसल से ढका होता है। अगर स्ट्रक्चरल के फेस से देखा जाएगा तो अंतः कंकाल तंत्र 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हमारा पहला बोन,
फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा बोन, दूसरा हो जाता है कार्टिलेज। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, बोन्स। एक एक पार्ट को देखेंगे। बोन्स, देखिए अस्थि जो होती है, अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। इट मीन्स दैट अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू है, जो तंतुओं में जो फिलामेंट्स एवं मैट्रिक्स का बना होता है, तंतु एवं मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, तथा इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण अस्थियाँ, बोन्स हमारी काफ़ी कठोर हो जाती हैं। और जो प्रत्येक बोन्स होती हैं उनके चारों ओर एक फिलामेंट्स, संयोजी ऊतक, फिलामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू का एक दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे हम पेरियास्थिक कहते हैं, पेरियास्थिक कहते हैं। इसी पेरियास्थिक द्वारा लिगामेंट्स, मांसपेशियों, लिगामेंट्स, टेंडन्स और दूसरी मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। यहाँ से हम लोग बात करते हैं लिगामेंट की और टेंडन की, जिसे हम लोग कंडरा बोलते हैं, वो एक दूसरे से इसी पेशियास्थिक के द्वारा जुड़ी होती हैं। बात करते हैं हड्डियों का निर्माण कहाँ होता है, हड्डियों में जो बोन मैरो क्या है, ये मोटी लंबी अस्थियों की एक खोखली गुहा पाई जाती है। समझ लीजिए हड्डियां हैं, इनके बीच में क्या है, ये खोखली गुहा पाई जाती है, उसी में इनका मैरो कैविटी, जिसे हम लोग मज्जा कैविटी कहते हैं, उसमें ये पाई जाती हैं। और इसमें एक तरल अस्थि मज्जा भरा होता है, अस्थि मज्जा कहलाता है। और यह भी कितने प्रकार का होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा रेड बोन मैरो, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड बोन मैरो, इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, आरबीसीज का यहाँ पे निर्माण होता है। और ये केवल जो है मैमल्स में पाई जाती है, स्तनधारियों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरे पार्ट में होता है हमारा येलो बोन मैरो। क्या होता है, येलो बोन मैरो, जिसमें WBCs का निर्माण होता है। WBCs से आप लोगों की बात याद आ रही होगी कि WBCs का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए WBCs का क्या होता है, मेन वर्क होता है। शरीर में जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ होती हैं, जिससे हम जर्म्स को मारते भगाते हैं, वो हमारा काम किसका होता है, WBCs का होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। अस्थि के प्रकार, अगर हम डेवलपमेंट के रूप में देखेंगे कि अगर अस्थियों का कैसे डेवलपमेंट होता है, तो हमारी जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी इन्वेस्टिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं कालाजात अस्थि। एक होती है कार्टिलेज बोन्स, उपास्थिजात अस्थि। इसलिए हमने देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर के आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ वर्ड होता है, तो आप दोनों में देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कालाजात अस्थि क्या होती है। कालाजात अस्थि, यह अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है। इसे मेम्ब्रेन अस्थि कहते हैं, या इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन अस्थि, मेम्ब्रेनस बोन्स। खोपड़ी की जो स्कल होती है हमारे बॉडी की, स्कल जो हमारे, जिसको हम लोग क्रैनियम भी बोलते हैं, खोपड़ी की चपटी अस्थियां कालाजात अस्थि होती है। मतलब जितनी भी खोपड़ी की जो चपटी अस्थियां होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कालाजात अस्थि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उपास्थिजात अस्थि, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज बोन्स। कार्टिलेज बोन्स क्या होता है, यह अस्थियां सदैव भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती हैं। मतलब जैसे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बोन्स बनती हैं, जो कार्टिलेज बनती हैं, उनको क्या करती हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसके बाद इन्हें उसी के स्थान पर बनती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रिप्लेसिंग। क्या बोलते हैं, रिप्लेसिंग बोन बोलते हैं। ये बोन रिप्लेस कर देती हैं। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है और पैरों की अस्थियाँ उपास्थिजात अस्थि होती हैं। मतलब जो लेग्स होता है, लेग्स हमारा है और वर्टिब्रल कॉलम है, इन दोनों को मिला करके जो हमारी अस्थियाँ बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, ये उपास्थिजात अस्थि, कार्टिलेज बोन्स। देखिए दूसरा है
दूसरी अस्थि हमारी क्या है, एक हम लोगों ने तो उसका टाइप देख लिया था, बोन्स देख लिया था। अब दूसरा क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज देखिए काफ़ी जो है सेमी सॉलिड होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो हमारे कान की हड्डियाँ, नोज़ की हड्डियाँ, वोकल कॉर्ड्स, जहाँ भी ये होता है वहाँ पे सब हमारी कार्टिलेज अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि जो हमारी कार्टिलेज अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से भरे होते हैं, ऊतकों से होते हैं। यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है और यह सेमी सॉलिड है, अर्ध ठोस है, ट्रांसपेरेंट है, लचीला है और ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो इनके मैट्रिक्स में भरा होता है और इनकी जो उपास्थि जो मैट्रिक्स होता है वो कम कड़ा होता है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिसे लाइक्यूनी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये लास्ट ईयर अभी लेटेस्ट में कोई एग्ज़ाम हुआ है, आई थिंक शायद KVS का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये एग्ज़ाम ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मैट्रिक्स के बीच में जो उपास्थि मैट्रिक्स के बीच में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लाइक्यूनी बोल देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अभी ये भी शायद डायरेक्टली पूछा गया है ये क्वेश्चन। लाइक्यूनी क्या होता है, लाइक्यूनी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है। लाइक्यूनी में कुछ जीवित कोशिकाएं पाई जाती है जिससे हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट्स, इसके मैट्रिक में इलास्टिन तंतु एवं कोलेजन भी पाए जाते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे और ये हो गया। और आप लोग जानते हैं कि जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी लेटेस्ट में ही हमारा पूरा एग्जाम्पल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स रहे आज का ये छोटा सा वीडियो है और कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मानव तंत्र की अस्थियाँ और एक्सियल और गर्डिल्स, पेक्टोरल गर्डिल्स, पेल्विक गर्डिल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। खोपड़ी, ये सब जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो है, इसको आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।